वतन या कफन, अब आर पार की जंग। पीओके में आजादी के लिए अंतिम शंखनाद। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में यह जन आंदोलन थमा नहीं है, बल्कि समय के साथ और विकराल हो गया है। पिछले कुछ दिनों में रावलकोट इस महाविद्रोह का सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभरा है, जहां लगातार दिन रात धरने चल रहे हैं। शुरुआत में यह विरोध प्रदर्शन गेहूं के आटे पर सब्सिडी, बिजली के ऊंचे बिलों और स्थानीय अधिकारियों जैसी आर्थिक मांगों को लेकर शुरू हुआ था। लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत ने अवाम की रोटी, कपड़ा और मकान की बुनियादी मांगे पूरी करने के बजाय बातचीत के दरवाजे बंद कर दिए। इसके बाद ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC ने सरकार को एक कड़ा अल्टीमेटम दिया। अल्टीमेटम खत्म होते ही 15 जुलाई को मुजफ्फराबाद विधानसभा की ओर एक ऐतिहासिक लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया गया, जिसने पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा दिया। इस आंदोलन का सबसे चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब नेताओं ने पाकिस्तान के उस 78 साल पुराने प्रोपेगेंडा को हमेशा के लिए दफन कर दिया, जिसे वो दुनिया के सामने आजाद कश्मीर कहता आया था। एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए सरदार अमन कश्मीरी ने दहाड़ते हुए कहा कि यह कोई विवादित क्षेत्र नहीं, बल्कि पूरी तरह से पाकिस्तान का जबरन कब्जाया हुआ गुलाम इलाका है। उन्होंने साफ कर दिया कि आंदोलन के सदस्यों को जान से मारने की धमकियां दी जा रही और उनके सिर पर इनाम रखे गए हैं, लेकिन वे डरने वाले नहीं हैं। कश्मीरी अवाम ने अब अपने अधिकारों और एक स्वतंत्र राष्ट्रीय पहचान के लिए वतन या कफन की कसम खाई, यानी अब या तो अपना आजाद मुल्क मिलेगा या फिर कफन। वहीं इस लोकतांत्रिक जन आंदोलन को कुचलने के लिए पाकिस्तानी हुकूमत और सेना के चीफ जनरल आसिम मुनीर ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। शहबाज सरकार ने आतंकवाद विरोधी कानूनों के तहत इस शांतिपूर्ण नागरिक संगठन JAAC को बैन कर दिया। इतना ही नहीं, पुंछ डिवीजन समेत पूरे इलाके में 4000 से अधिक अर्धसैनिक रेंजर्स और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। हाल ही में हुई हिंसक झड़पों में कम से कम 10 नागरिकों समेत 12 लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों घायल, जबकि जून से जारी इस पूरे विरोध प्रदर्शन के दौरान कुल 30 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। पाकिस्तानी सेना ने पूरे क्षेत्र में राशन और दवाओं की सप्लाई रोककर एक अघोषित इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगा दिया है। इंटरनेट और फोन लाइनें पूरी तरह काट दी गई हैं, ताकि कश्मीरियों की चीखें दुनिया तक न पहुंच सकें। ऐसे में तनाव चरम पर है। सुरक्षा बलों के भारी दमन और गोलीबारी के बाद ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने अपनी मांगों को लागू करने के लिए पाकिस्तान सरकार को एक अंतिम मोहलत देते हुए अपने मुजफ्फराबाद मार्च को 21 जुलाई तक के लिए टाल दिया। लेकिन कश्मीरी नेताओं ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर सरकार अभी भी नहीं मानी तो ये आंदोलन हिंसक गृह युद्ध में बदल सकता है। फतह से पहले ये जंग खत्म नहीं होगी। ये जंग खत्म अब ये हुकूक की जंग खत्म, हुकूक की जंग खत्म, हुकूक की जंग खत्म नहीं होगी। खुफिया इनपुट्स के मुताबिक हताश पाकिस्तानी सेना इस आंदोलन को बदनाम और कुचलने के लिए अपने पाले हुए आतंकी संगठनों का इस्तेमाल कर सकती है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से उठी वतन या कफन की ये गूंज अब सिर्फ आटे और बिजली की लड़ाई नहीं रह गई है। ये 78 साल से गुलाम बनकर रखी गई एक पूरी आवाम की आज़ादी की छटपटाहट। ऐसे में अगर 21 जुलाई तक पाकिस्तान ने समझदारी नहीं दिखाई तो मुजफ्फराबाद की ओर बढ़ने वाला ये मार्च न सिर्फ इस्लामाबाद को हिला देगा, बल्कि दक्षिण एशिया के भूगोल को ही हमेशा के लिए बदल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।